नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो गया है बिग डिबेट का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वेब सीरीज तांडव पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया और भगवान राम और भगवान शंकर का मजाक उड़ाया गया है। बीजेपी ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है, तो वहीं कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर और अभिनेता जिशान अयूब के साथ सैफ अली खान पर एनएसए लगाने तक की मांग की गई है और बीजेपी नेता की ओर से चिट्ठी भी लिखी गई है प्रकाश जावड़ेकर को। अयोध्या से मथुरा और काशी तक साधु संत भी इन अभिनेताओं के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब सरकार बीजेपी की तो प्रसारण पर रोक कौन लगाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि धर्म की आड़ में बीजेपी तांडव ना करे, लेकिन सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है कि क्या हिंदू देवी देवता सॉफ्ट टारगेट है और क्या क्रिएटिविटी की आड़ में कुछ लोग अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन पहले देखिए किसने क्या कहा। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं? नई फोटो लगाऊं? भोलेनाथ, आप बहुत ही भोले, कुछ नया कीजिए। इनफैक्ट कुछ नया ट्वीट कीजिए। राम जी के फॉलोअर बढ़ रहे हैं, इससे पता नहीं कितने लोग परेशान हैं। जी सर, अली भी परेशान हो गए हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं राजनीतिक पुट उनकी बुद्धि पर लगा हुआ है, पर जीशान अली को ये समझना चाहिए कि बजरंग बली के आगे जीशान अली की नहीं चलने वाली है। इस देश में कला का सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में किसी को भी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। बिना किसी की भावनाओं को आहत किए, बिना किसी की आस्था पर प्रहार किए भी आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। इस देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सूचना प्रसारण मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आता है। अगर कोई गलत वेब सीरीज प्रसारित की जा रही है, दिखाई जा रही है या पास हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि आप समाज के अंदर में माहौल क्यों बना रहे हो। त्रिशूल और डमरू लेकर के हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है, ये नहीं चलेगा। फिल्म जगत के लोग कान खोल करके सुन ले। यदि इस प्रकार का हमारे देवी देवताओं का, जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उनका यदि अपमान करने का भी दुस्साहस करेंगे तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारना होगा। योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं और अचानक इस तरह की फिल्म आना तो कहीं ना कहीं जो समाज को तोड़ती है। फिल्म में जो भी पात्र होते हैं वो किसी भी समाज के हिस्से को, चाहे वो देवी देवता हो या किसी भी समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए, ना कि तोड़ने की बात। भगवान शंकर जी को अपमानित किया गया, उनके मुख से गाली दिखाना, उनकी ड्रेस और उनके ऊपर जिस तरह कमेंट किए गए हैं। भगवान श्री राम जो जन जन के आस्था के केंद्र है पूरी दुनिया के, सनातन धर्म के, उनके ऊपर जिस तरह टिप्पणियां की, दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराया। स्वामी विवेकानंद जी, उनके चित्रण को जिस तरह से दिखाया गया है और यूनिवर्सिटी उनके नाम पे बनाकर टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो किया है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। लड़की जो ऑलरेडी हिंदू है, जिसका नाम है कृतिका, उसको मुसलमान बना करके सना नाम दे करके उसको बहुत ही सुंदर कार्य उस पे करवाया गया। यानी कि एक मुसलमान का किरदार अच्छा और एक हिंदू का किरदार बहुत ही बुरा, अभद्र और अभद्रता से पेश किया गया। हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करें। तो सियासी तांडव पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल मौजूद रहेगा और उनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले न्यूज़ 18 के कुछ सवाल हैं कि क्रिएटिविटी के नाम पर भगवान का अपमान क्यों किया जा रहा है। क्या हिंदू देवी देवता सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए? क्या कुछ भी दिखाएंगे? जी हां, कुछ भी दिखाया जाएगा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यहां एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है, तो गाइडलाइन कब आएगी? ध्यान खींचने के लिए भगवान का सहारा क्यों? क्या कोई एजेंडा सेट किया जा रहा है? हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं हीरो वाजपेयी जी, हमारे साथ एसपी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, हमारे साथ हिंदू महासभा के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं चतुर्वेदी जी, और साथ ही मुकेश त्यागी हैं, एक्टर हैं, और फिल्म समीक्षक चंद्र मोहन हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले चतुर्वेदी जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। क्यों लग रहा है कि यहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं को सॉफ्ट टारगेट बनाकर उनका मखौल उड़ाया जा रहा है?
ऐसा है कि आपको मैं बताना चाहता हूं 80 का दशक था जब अमिताभ बच्चन का सिनेमा जगत पे एक कब्जा था, उनको लोग पसंद कर रहे थे। और जिस तरीके से उस दशक में 786 बिल्ला चमकाया जाता था, अल्लाह हर पे गाने में होता था, मौला हर गाने में होता था, उस तरीके से आप देखिए किस तरीके से धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम, हाजी इस्माइल, इनके द्वारा जो पैसा फाइनेंस हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, और उस पैसे के द्वारा हिंदू हीरोइने और मुस्लिम हीरो को लव जिहाद तक यहाँ तक लाने की ये जो प्रगति है, प्रोसेस है, वो आज दिखती जा रही है। अब हिंदू जो है जाग रहा है पूरे देश में, और इस तरह के कुकृत्यों को किसी भी कीमत पे सहेंगे नहीं हम, और इसको लेकर जहां तक होगी लड़ाई हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो इस पे मुझे पूरा विश्वास है, मिलके इस पे कोई ना कड़ा एक्शन जरूर लेगी। जी हीरो वाजपेयी जी, कब लिया जाएगा एक्शन? आप ही की पार्टी के नेताओं ने तो यहां पर चिट्ठी भी लिख दी है प्रकाश जावड़ेकर को। एसपी कह रहे हैं कि आप ही की पार्टी की सरकार है, फिर इस तरह का कंटेंट कैसे सामने आ जाता है? नहीं, जो इस तरह के ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है जिसमें वेब सीरीज तमाम आ रही हैं, इसके बारे में तमाम शिकायतें, तमाम इसमें चीज़ें आ रही हैं, और केंद्र सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय इसके लिए भी गाइडलाइंस बना रहा है, इसका भी सेंसर बोर्ड बनने जा रहा है, और उसके आधार पर होगा। जहां तक इस फिल्म तांडव या जो वेब सीरीज तांडव आई, इसमें हिंदू देवी देवताओं के अपमान का विषय, ये सरासर निंदनीय है। मुझे लगता है किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी धर्म के भगवान का किसी भी तरह से निरादर नहीं करना चाहिए, कोई गलत पोर्ट्रेट नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है जो लोग इस तरह का करके समाज में दोफाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो माध्यम वेब सीरीज या फिल्म ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। चिट्ठियां पहुंची हैं, शिकायतें आई हैं, और उसको देखने के बाद कि क्या चीजें वो हैं, पहले तो वो रोकी जाएंगी, और जो लोग इसके पीछे दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान में समाज को बांटने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, चाहे वो कितना ही बता कोई क्रिएटिव डायरेक्टर क्यों ना हो। अनुराग भदौरिया जी, सवाल सुन लीजिए पहले। कमाल की बात है इस देश में। सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब भावनाएं आहत होंगी तो उस आहत भावनाओं को व्यक्त तो किया ही जाएगा ना। इस पर भी आपने से कह दिया है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है। अरे मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं आप। मैं कह रहा हूँ ये सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके अंडर में आता है? समाजवादी के अंडर में तो नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी। फिर कैसे ऐसी चीज रिलीज हो जाती है, और रिलीज होने के बाद फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने की बात करती है? जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की। इस्तीफा मांगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस्तीफा मांगे प्रकाश जावड़ेकर जी का, तब तो बात बनती है। अपनी सरकार का इस्तीफा मांगे। किनकी सरकार के समय में इस तरह क्या अनुराग जी आप भी हंसी मजाक की बातें करते हैं? क्यों सपा को हंसी का पात्र बनाते हैं आप डिबेट के माध्यम से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। क्या बातें करते हैं? हिंदू आप ये नहीं कह पाएंगे जिसने भी बनाया है उस तरह की फिल्म, वो निंदनीय कार्य किया है, से काम नहीं चलेगा। और कानून को अपना काम करना चाहिए। और अगर वो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं ऐसे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मांगना चाहिए कि बीजेपी की सरकार। लेकिन आप आएंगे तो बताने लगेंगे इधर की उधर। रिलीज कैसे हो गई, कैसे पब्लिकली आ गई? बिल्कुल गलत, सरासर निंदनीय। पहले जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है ना। चित भी आपकी, पट भी आपकी। समाज के अंदर पहले वेब सीरीज रिलीज कराओ, उसके बाद माहौल बनाओ। कमाल है भैया, वेब सीरीज रिलीज भी आप ही करोगे और माहौल भी आप ही बनाओगे, दोनों काम आप करोगे। माने चित भी हमारी, पट भी हमारी। कैसी सरकार है? आप निंदा तो कर सकते हो कि जिसने भी ये बनाया हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, उसकी मैं निंदा करता हूं। फिर रिलीज हमारे साथ एक्टर मुकेश त्यागी भी जुड़े हुए हैं। मुकेश त्यागी जी, ये बताइए क्या एजेंडा सेट करके इस तरह की चीजें लाई जाती है ताकि अगर बदनाम भी होंगे तो नाम तो होगा? अरे समझदार तो अखिलेश यादव है जिनको भाजपा कोरोना टीका याद आता है। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा। शिशिर जी लौटूंगी आपके पास, रुक जाइए। साहब बोलने लगे, आए भाई साहब मत बोलिए, जवाब नहीं आपके पास। मुकेश त्यागी जी, जवाब आपके पास नहीं। अनुराग जी आप निंदा तो करिए ऐसे डायरेक्टर की। मैं निंदा करता हूं जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। सूचना प्रसारण मंत्री का इस्तीफा मांगो। अगर उन्होंने उनके चीज आई है टीवी पे दिखाई जा रहा है, जी अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी शांत हो जाइए जरा। जी मुकेश त्यागी जी,
मुझे मैं अनुराग जी से मैं बड़ी पर्सनल व्यक्तिगत गुजारिश है कि जरा मुझे भी सुनने का मौका दें। आपको तो हम सुनते रहते हैं लगातार 24 घंटे, तो हमें भी जरा थोड़ा मौका दीजिए, डेमोक्रेसी है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए फिल्म को लेकर के क्यों उठती है, हमारे यहाँ फिल्में इतनी रिलीज होती है, हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ा फिल्म मेकर है वर्ल्ड का, और ये 0.05% ऑफ जीडीपी है। लेकिन हमारी एक दर्शन है कि सर्वधर्म संभव, हर धर्म को, हर मजहब को हमारे यहाँ इजाजत है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि दो मजहबों के बीच में एक अलग अलग प्रकार की अप्रोच हो। एक मजहब के लिए तो आप इतने खौफनाक रहते हैं कि उसके बारे में एक टिप्पणी करते हुए डरते हैं, और दूसरा मजहब उसके बारे में आप खुलेआम टिप्पणी करते हैं। अब आप इसमें एक वर्णन देखिए सीन का, जिस समय शिव खड़े हुए हैं वहां पर स्टेज पे, वीएनयू मतलब जेएनयू का जो पर्यायवाची बनाया इन्होंने, वीएनयू विवेकानंद यूनिवर्सिटी, उसके अंदर वो बोलते हैं कि देखिए भगवान राम की टीआरपी और उनकी फॉलोइंग बहुत बढ़ती जा रही है, आप क्या कर रहे हैं भगवान शिव? तो वो एक इस्तेमाल करते हैं जुमला व्हाट द एफ, और एफ का मतलब क्या है आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं। लेकिन ये इस प्रकार की जो अश्लील भाषा का उपयोग किया गया है कि आपका ह्यूमर इतना गिर चुका है कि आप ऐसे लाइन का आपके कमर्शियल सक्सेस उससे रुक जाएगी। देखिए मैं सिनेमेटिक लिबर्टीज का बहुत बहुत बड़ा एडवोकेट हूं, लेकिन अभी इन्होंने लक्ष्मण रेखाओं को पार करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों रिस्ट्रिक्शन नहीं लगते? अभी किसी ने कहा क्यों नहीं उनसे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से रिजाइन लिया जाए। इनके जो ऑफशोर है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम अमेजॉन है, इनके सब के सर्वर्स आउटसाइड इंडिया हैं, यहाँ पर उनके जुरिडिक्शन में आते नहीं है, ट्रांसमीटर के ऊपर ही ऑब्जेक्शन आता है। तो क्या आप ये कहेंगे कि ओटीटी पर सेंसरशिप होनी चाहिए? सरकार रोक नहीं लगा सकती। क्या आप इस बात को एडवोकेट करेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आप लक्ष्मण रेखा की अगर अतिक्रमण करेंगे, आप किसी दूसरे मजहब का मजाक बनाएंगे, बिल्कुल किसी के घर में घुसकर मंदिर की बात, देवी देवताओं का अपमान होगा तो सवाल तो उठेंगे ही। चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिल्म क्रिटिक हैं। चंद्रमोहन जी, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह की चीजें परोसना समाज को एक दिशा दिखाने का काम करती है, फिल्में आईना कहा जाता है, इसे आप कहां तक जायज ठहराएंगे, या आपका मानना है कि एक सियासी एजेंडे के तहत किया जा रहा है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी मेरे से पहले वक्ता ने जो बात कही अपने साथी ने, उन्होंने कहा कि सिनेमेटिक लिबर्टी के नाम पर आप बहुत कुछ दिखाते हैं। अगर आप फीचर फिल्म की बात करें तो कोई भी फिल्म हो, कोई भी, अब ये वेब सीरीज़ है, वेब सीरीज़ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर उनके ऊपर कोई सेंसर नहीं लागू होता, कोई नियम नहीं लागू होते, और उनकी जो दर्शक संख्या है, दर्शक संख्या भारत में बहुत कम है। अभी भी लोग भारत में दूरदर्शन टीवी और आपके चैनल देखना चाहते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह देखने के बहुत आदी नहीं हुए। बहुत यंगस्टर्स क्लास आप कह सकते हैं, 15 साल से लेकर 30 साल तक, 35 साल तक का ये लोग देखते हैं इन सीरीज़ को। इनके लिए बहुत ज़रूरी है, लंबे अरसे से मांग उठ रही है, आपने सुना होगा, देखा होगा कि इन पर एक सेंसर लगाया जाए, एक नियम बनाया जाए, लेकिन हर बार दरकिनार किया जाता है। जो नया एपिसोड जुड़ा है इसमें तांडव का, तांडव सचमुच ही तांडव मचा रहा है। अगर देखा जाए तो फिल्म में कई, इस सीरीज़ में कई ऐसे आपत्तिजनक संवाद हैं जिनके ऊपर डेफिनेटली मुझे लगता है हर क्लास को आपत्ति होगी, और एक ही धर्म को बार बार क्यों निशाने पर लिया जाता है, यह मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जी, तो अनुराग जी, ये आपने कहा कि बीजेपी की ही सरकार है, क्यों इस तरह का कंटेंट दिखाया गया, लेकिन जब बात आती है ओटीटी पर सेंसरशिप की तो कई ऐसे भी पार्टियां हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जिसके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, तो क्या आप इसे एडवोकेट करेंगे? आप सरकार का साथ देंगे इस बात में? मेरी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बीच में आवाज आ गई थी दूसरी, बताइए क्या बोले? अनुराग जी, अगर ओटीटी पर सेंसरशिप की बात उठ रही है तो एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते क्या आप इस बात में सरकार का साथ देंगे? देखिए, सरकार इस पे सेंसर करना ही नहीं चाहती है, ये बात तो कब से उठ रही है? आज से उठ रही है क्या कि सरकार क्यों नहीं रोक लगाती? सवाल मेरा ये है कि आप ओटीटी पर सेंसरशिप के समर्थन में हैं या नहीं हैं? अरे बिल्कुल, अरे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और दूसरी बात और सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी करना भी नहीं चाहती है, करना चाहती तो अब तक कर दिया होता। भारतीय जनता पार्टी बहुत से काम कर सकती है, नहीं कर सकती है क्या? और हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अधिकार होता है, चाहे सेंसर, अगर ओटीटी पे कोई भी चीज गलत दिखाई जाती है तो सरकार के पास पावर होता है उसको रोकने का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे यहाँ पे अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं, चेहरा बचाना चाहते हैं, चेहरा सेव करना चाहते हैं, यही वो लोग हैं। इस तरह की चीजों को दिखवाएंगे, उसके बाद वहां पे माहौल बनाएंगे। अरे भाई, आपकी सरकार है, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए ना कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की
चीजें टीवी पे दिखाई जा रही है, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की होती है। आप सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है। आपकी हैसियत होती तो आप बोलते। आप विपक्ष पे उंगली उठा रहे तो विपक्ष सरकार में नहीं है, इसलिए आए बाएं साए मत बोलिए। थोड़ा सेंसिबल बात कीजिए, क्योंकि अपने आपको पता है कि आप बोलोगे तो आपको प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा, इसलिए आप हैसियत में नहीं है बोलने के। इसलिए आए बाएं साए ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हो, सामने देखो ना टीवी, सामने ऊपर लगाते हो क्या टीवी? सामने देख के बात करो ना, जब पहले आसमान में देख रहे हो तो फिर कहां नीचे बात करोगे? आप बताइए, ऊपर आसमान में देख के बात कर रहे हो, जमीन पे देख ही नहीं पा रहे हो। नीचे देखो, भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसमान में देखोगे तो दिखाई पड़ेगी समाजवादी की सरकार। नीचे देख ही नहीं रहो, सामने आए बाएं साए बोल रहे हो, ऊपर देख रहे हो। अरे टीवी में देखो, सामने देखो, पता चलेगा बात किससे हो रही है। ऊपर देख रहे हो पता नहीं चला बात किससे हो रही है आपकी, आपको पता नहीं चल रहा है कि सरकार किसकी है। आए बाएं साए बोलने चले आए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कह रहे समाजवादी समाजवादी चिल्ला रहे हो। अरे कम से कम पहले सेंसर पढ़ लिख के आइए, कम से कम अपडेट रहिए और सामने आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए तो ठीक है शिशिर जी, ठीक है, शांत हो जाइए। हीरो वाजपेयी जी को यहाँ पर ले लेते हैं। हीरो वाजपेयी जी, यहाँ पर सवाल सीधे अनुराग भदौरिया आप पर उठा रहे हैं कि देखिए ये माहौल बना रहे हैं बस आपकी पार्टी के नेता या हिंदू महासभा के कार्यकर्ता, ये माहौल तो आपके ही पक्ष में जाएगा। क्या पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस माहौल को भुना रही है बीजेपी? क्या नहीं, क्या माहौल, क्या माहौल? अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान होगा तो क्या माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा? क्या हिंदू इनका वोटर नहीं है? समाजवादी पार्टी को हिंदू वोट नहीं करता? क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या यह हिंदू नहीं है कि ये सब लोग अल्पसंख्यकों का केवल तुष्टीकरण करेंगे? समाजवादी पार्टी केवल तुष्टीकरण, एक शब्द भदौरिया के नाम ऐसे लोग हमारे आप एक साथ ही बोलेंगे तो आवाज तो बिल्कुल समझ नहीं आ पाएगी। हीरो वाजपेयी जी को बोलने दीजिए, हीरो वाजपेयी जी को बोलने दीजिए। अरे अनुराग जी एक मिनट, हीरो वाजपेयी को बोलने दीजिए पहले। हिंदू देवी देवताओं का दुष्कर्म वाले क्या उसकी मैं निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। बोले अनुराग भदौरिया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी एक शब्द नहीं बोल सकती। चेहरा ये सरकार, इनकी मंत्री इनके वेब सीरीज ये बनवाए, रिलीज ये करवाए, हमारे हिंदू देवताओं का अपमान करता तो शर्मानी का हीरो तो तुम्हारे पास भी है कि मूवी छीन लिया भाजपा ने। शर्म है आपको तो, वो तो है तुम्हारे पास की मूवी छीन लिया भाजपा ने। निंदा करने में क्यों हिचक रहे हो? मैं तो मानता हूं निंदा तो करो। जो मंत्री लाओ करता बना के ऐसी वेब सीरीज जिसमें हिंदू देवताओं का अपमान होता हो। हिंदू हो कि नहीं हो? बनने देते हो आप? अगर आप हिंदू हो कि नहीं हो? भगवान की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? आप जाइए डिबेट शर्मानी का हिचक रहे हो। हमारे हिंदू देवताओं का अपमान कराओगे, डिबेट कराओगे। अरे अनुराग जी, चिट्ठी तो बीजेपी के नेताओं ने ही लिखी है ना, उस चिट्ठी लिखने को आप माहौल बनाना बता रहे हैं। अपमान हो रहा है और अपमान होते देख रहे हो और यहाँ टीवी पे चिल्ला रहा बैठ के। अरे तो निंदा तो करो, डायरेक्टर की निंदा तो करो। सरकार आप भी एक और चिट्ठी लिख दीजिए, आप भी चिट्ठी लिख दीजिए अनुराग जी एसपी की ओर से। उधार भी मांगिए मेरे साथ, मैं मांग रहा हूं, आप भी मेरे साथ मांगिए बीजेपी का इस्तीफा। मांगिए आप मेरे साथ, इस तरह की वेब सीरीज क्यों रिलीज होने दी? मांगिए मेरे साथ इस्तीफा, मैं मांग रहा हूं, आप भी मांगिए, चलिए मांगिए। आप नहीं मांगोगे, कुछ भी बोलोगे, केवल एक धर्म के तुष्टीकरण पे सरकार आपको ना समाज के हो, ना देश के हो, आखिर किसके हो भैया? ठीक है, चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए फिल्म क्रिटिक है। चंद्रमोहन जी जरा ये बताएं कि जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं और उसके बाद चर्चा होती है, बहस होती है, तब क्या ऐसी पब्लिसिटी से फायदा मिलता है मेकर्स को, इसीलिए से भुनाने की कोशिश की जाती है? जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को लेके बैठे हैं, दो पार्टियों को, तीन पार्टियाँ जो है, बीजेपी तो डेफिनेटली बहुत बड़ी पार्टी सत्ता में है, इस पर सीरीज चल रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सीरीज के साथ, जो वेब सीरीज के साथ जो तीन नाम जुड़े हैं, मोहम्मद जिशान, जो जिशान अयूब हैं, एक रोल किरदार कर रहे हैं, इसके साथ नाम जुड़ा है अली जफ़र का जुड़ा हुआ है, सैफ अली खान है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर आती है जब भी हमारी इन कलाकारों को लेकर कोई सीरियल बनता है, कोई फिल्म बनती है। अभी आप पीके फिल्म को लीजिए, पीके फिल्म के ऊपर विवाद उठे थे क्योंकि फिल्म का मेन कैरेक्टर जो आमिर खान थे। अगर यही कैरेक्टर, मैं मान लीजिए इन तीन कैरेक्टर्स को कोई दूसरा कलाकार कर रहा होता, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, तो मुझे नहीं लगता इस सीरीज पर इतना भारी विवाद उठता, इतना भारी वो ड्रामा होता। लेकिन यहाँ पर जरूर उठा चुकी, जो तीन कलाकार, जो तीन फिल्म से जुड़े लोग हैं, वो पूरी तरह से सीरीज के साथ जुड़े हुए एक दूसरे वर्ग से आ जाते हैं। जी मुकेश त्यागी जी, क्या बीइंग एन एक्टर जब हम इसी तरह कंटेंट को करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि कहीं स्पीच के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हम इस तरह के कंटेंट का हिस्सा बन रहे हैं जो एक वर्ग की, एक समाज की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहा है, या हम जानबूझ के करते हैं? ये भी एक PR एक्सरसाइज होती है।
नहीं, आपने बिल्कुल कहा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। सेल्फ रेगुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या परोस रहे हैं, हमारे माध्यम से क्या परोसा जा रहा है। बीच में एक कंट्रोवर्सी उठी थी जब एडवर्टाइजमेंट को लेकर के ये कहा गया कि कलाकार भी जिम्मेदार होंगे अगर उस एडवर्टाइजमेंट का परिणाम स्वरूप समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये एक प्रकार का इसमें कानून का दायरा जामा पहन नहीं पाया, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे भी कानून की आवश्यकता है, क्योंकि हम भी एक एबेटमेंट कर रहे हैं। अगर हम किसी गलत विचारधारा हो, उस एक्टर ने कैसे कह दिया व्हाट द एफ, कैसे कह दिया कि एक छोटी जाति का लड़का जो है बड़ी जाति की लड़की से अगर विवाह करता है तो वो प्रतिशोध की उससे ज्वाला से चल रहा है। तो आप एक प्रेम को आप बिल्कुल उसको खत्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो शैली है, और वीएनयू में जहां पे आजादी के नारे लग रहे हैं, हम कह रहे हैं मनुवाद से हमें आजादी चाहिए। अरे आप बिल्कुल एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आपके पीछे नियत क्लियर है कि आप इस देश को विभाजन करना चाहते हैं। आप हिंदू मुस्लिम सौहार्द, ऊंची और नीची जाति के बीच में आप विभाजन करना चाहते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि आपको सिनेमेटिक लिबर्टीज के अंदर आपको ओटीटी करना दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस कंटेंट को हमारे देश के युवा बड़ी लोकप्रियता के साथ ही देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं, आखिरकार उस कंटेंट, उस प्लेटफॉर्म पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह का कंटेंट क्यों परोसा जा रहा है? ये किस तरह की फिल्में हैं, किस तरह की वेब सीरीज समाज को ये कौन सी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है? यहां पर ये एक बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।